नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए एक स्टॉक के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक के बारे में दोस्तों मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये भी फॉर लॉन्ग टर्म एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है। और दोस्तों इसके बात की जाए, इनके जो व्यापार है इंडिया में भी है, आउटसाइड भी इंडिया है, तो इसमें एक नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, और दोस्तों आपने थंबनेल में देखा कि ऐसे स्टॉक कभी भी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से गिरते हैं, तो आपको उधर पे एक मौका मिलना चाहिए उसको उठाने के लिए, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। इसमें एक और कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली थी स्टॉक में 2014 और 15 के आसपास, लेकिन इसी बीच में ये कंट्रोवर्सी बहुत ही अहम इसलिए है क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद ही एक बात को एक्सेप्ट किया है, जिसकी वजह से ग्लोबल क्रिटिसिज्म इस कंपनी ने झेला है। तो इसी बीच में बहुत लोग पूछ रहे कि सर करना क्या है, मैं डिस्कस करूंगा, इसके प्रॉस एंड कॉन्स से बताऊंगा, जहां पे आप आराम से डिसीजन ले पाओ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, मुथूट फाइनेंस के टारगेट को रिवाइज कर दिया गया है और दोस्तों नया टारगेट बाय द मोतीलाल ओसवाल दे दिया गया है। तो बेचने की जल्दीबाजी ना करें। फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो मैं बता दिया है, और सही में इसको उठा लीजिए। आने वाले 5-10 सालों में दोस्तों आपकी किस्मत चेंज कर सकता है। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो इस स्टॉक के प्राइस के बारे में डिस्कस करूं तो 17,000 का स्टॉक देखने को मिलता है। और दोस्तों डोंट वरी, आने वाले 10 सालों में ये एमआरएफ से बड़ी कंपनी हमें देखने को मिल सकती है। जो एमआरएफ का करंट प्राइस है, हो सकता है कि बोनस स्प्लिट दे के छोटा हो जाए, लेकिन प्राइस देके भागीगा मत। अगर आप 1,000 का स्टॉक 17 पीस खरीदते हैं और 17,000 का स्टॉक एक ही खरीदते हैं, तो बात एक ही पड़ती है, बिकॉज नंबर से मैटर नहीं करता है। अगर आप क्वालिटी देखिए इस स्टॉक की तो एकदम अप ट्रेंड वाला है, बहुत ही सिक्योर्ड एफएमसीजी का बिजनेस है। और दोस्तों मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं नेस्ले इंडिया लिमिट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों कंपनी तो मैंने बहुत सारी देखी, लेकिन ऐसी कंपनी मैंने नहीं देखी, क्योंकि ऐसी कंपनी बहुत स्टेबल थी। 2015 में मैगी के कारण हमें देखने को मिला था, मैगी बैंड हो गए थे। आपको पता है कि लीड एमएसजी हमें देखने को मिले थे, जिसकी वजह से इंडिया में मैगी को बैंड कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने बाउंस बैक किया। लेकिन इसी बीच में अभी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड से ग्लोबल न्यूज़ क्या देखने को मिल रही है, और जैसे बताया कि नेस्ले यहाँ पर भी काम करती है। और असली में दोस्तों नेस्ले एक स्विट्जरलैंड वाली कंपनी है। 1905 में इनका गठन देखने को मिला था और दो कंपनी को मर्ज करके इसको बनाया गया था, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो उधर की क्या रिपोर्ट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से शायद एक सेंटिमेंटल ड्रॉबैक आने वाले कल में देखने को मिल जाए। गैस, कोई भी कंपनी जब कुछ मैन्युफैक्चर करती है खाने पीने वाला सामान, आपको पता है गैस कि मैगी के बहुत सारे नूडल्स आपने देखा होगा। उसके साथ साथ जो किटकैट होते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे जगह पे इनके जो बेबी फूड जो प्रोडक्ट होते हैं, वो एक मोनोपोली टाइप आप समझ सकते हैं कि बेबी फूड इसमें काम करती है। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो इनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं नेस्ले के, उन्होंने क्लेम किया है कि 60% जो इनके फूड और बेवरेजेस हैं, है ना, वो अनहेल्दी है। जी हाँ दोस्तों, ये चौंकाने वाले नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और उन्होंने बताया कि 60% तक, मतलब वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, 100 अगर मान के चलिए कि वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, और से बोलते हैं कि चलो इसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये है वो है, लेकिन असल में दोस्तों 60% वो खुद ही मानते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है अनहेल्दी है। गाइस, ये हमने नहीं बताया है, ये अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल्स जो टाइम्स हैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और ये कहाँ से हमें देखने को मिल रहा है, जो प्रेजेंटेशन सर्कुलेट हुआ था अमंग नेस्ले एग्जीक्यूटिव, जो नेस्ले ने खुद ही एक प्रेजेंटेशन बनाया था, जहाँ पे उन्होंने खुद ही इस बात को एडमिट किया है कि भाई उनके बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्दी नहीं हैं। अब दोस्तों एक मार्केटिंग गिमिक सुन लीजिए। अगर कोई मान के चलिए, कोई भी मैं देखता हूँ कोई प्रोडक्ट है, उसमें अगर कैल्शियम की जो मात्रा है 0.1 mg अगर होती है, तो वो लिखते हैं कि कैल्शियम रिच, है ना, लेकिन असल में बॉडी को आवश्यकता पड़ती है उससे 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना ज़्यादा की, है ना। तो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कोई भी चीज़ का अगर न्यूट्रिशन होता है, तो बढ़ा चढ़ा के उसको गिमिक के तौर पे लिख दिया जाता है, जिससे क्या होता है, लोगों को समझ में आता है कि चलो मैं कैल्शियम खा रहा हूँ, चलो मैं आयरन खा रहा हूँ, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि उनके डाइटरी सप्लीमेंट है, बॉडी में आयरन की आवश्यकता कितनी होती है, और वो नहीं समझ के उसको खरीदते हैं। तो ये गिमिक है। लेकिन इसी बीच में सबको पता है कि मैगी की बात की जाए या फिर कोई भी फूड प्रोडक्ट की बात की जाए, जो इस तरह पैकेट में मिलते हैं, वो हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं। बस ये बात सबको पता है कि नूडल्स खा के कोई पहलवान नहीं बना है भाई, उनके पेट ही खराब हुए हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये बात भी है कि सबको पता होने के बावजूद भी कंजम्पशन कभी ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन इसको लेके पूरे वर्ल्ड में दोस्तों एक क्रिटिसिज्म मैगी को झेलने को देखने को मिल रहा है। मैगी का बोलने का मतलब नेस्ले को। और मैं देख रहा था कि ट्विटर पे ये 3 घंटे के लिए ट्रेंडिंग भी हुआ था, जहाँ पे मैं बोलूँगा कि एक सेंटिमेंटल ड्रॉबैक हमें देखने को मिल रहा है इनके शेयर प्राइस के। मैं अभी तक वैसा उछाल देखने को नहीं मिला, नहीं गिरावट। लेकिन इसी बीच में न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव है, तो हमें करना क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री उन्होंने ही पब्लिश की है और उन्हीं की वजह से ही हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। इस इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स से पहले वो देख लीजिए। ऑफ कोर्स इतने सारे प्रोडक्ट्स है, मैं क्या बताऊं, जिसमें मैगी बहुत ही फेमस है, किटकैट हो गए इन्हीं के हैं, मंच नेस्ले का ही है,
नेस्कैफ़े जो मेरी फेवरेट कॉफ़ी है वो भी दोस्तों यही बनाती है। तो कंपनी की बात की जाए तो फूड, बेवरेजेस, सॉसेस बहुत सारे काम करती है। इवन जो बेबी फूड बनाती है, तो कंपनी ऑफ कोर्स एक बहुत ब्रांड वाली है, लेकिन कंपनी ने खुद ही एडमिट किया है कि उनकी जो चीज़ है उतनी हेल्दी नहीं है और ये सबको पता है दोस्तों। लेकिन हाँ, अब ना कंपनी तंबाकू बनाती है, ना अल्कोहल बनाती है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो यस, इतना भारत या फिर पूरे वर्ल्ड में इतने जो लोगों को लत लग चुकी है कि शॉर्ट कट फूड में खाना है, जहाँ पे टेस्ट होता है उधर पे खाना है। किसी को मैं बोल दूँ करेला खाना है, बॉडी के लिए अच्छा है, तो वो बोलेंगे नहीं मुझे करेला नहीं खाना है, तो मैगी उसकी जगह प्रेफर करेंगे। तो ये कहानी हो गई दोस्तों, और ये जितने भी यूथ है इसको फॉलो करेंगे। ऑफकोर्स सिगरेट के बॉक्सेस में ये भी लिखा रहता है कि इट कॉजेस कैंसर, लेकिन लोग पीना बंद नहीं करते, लोग अपना आदत से मजबूर हैं। तो लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर इस न्यूज़ को लेकर ऑपरेटर को एक मतलब चांस अगर होता है कि स्टॉक के प्राइस को गिराने का, तो गाइस उधर पे आपको मौका ज़रूर मिलना चाहिए उठाने का। वैसे ये स्टॉक एक साल हाई की बात की जाए तो 18,800 के आसपास देखने को मिल रहा था। थोड़ा एफएमसीजी जो सेक्टर है सुस्त है, 15,000 इनके लो देखने को मिल रहे थे। बीच में आया था उठाने के लिए, मैं बताया भी था, लेकिन उतनी रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। लेकिन मार्केट कैप देख लीजिएगा भैया, 1,71,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है, इंडस्ट्री पे से महंगी है क्योंकि माल खरा सोना है। कंपनी के पास 1900 करोड़ 1922 करोड़ के आसपास रिजर्व सरप्लस है। पहले कितने थे? 1822, अभी कितने हो चुके हैं? 2000 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व सरप्लस देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के आरओई की बात की जाए दोस्तों, तो आरओई क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। आपका एक इक्विटी आपके लाइक बिजनेस में कितना कमा जाता है, तो वो 103 के आसपास है, जो मैं बोलूँगा कि बहुत ही शानदार है। आरओसी बहुत ही अच्छा है। और कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही माइनर सा डेट दोस्तों हमें देखने को मिलता है। इस डेट के फ्रंट की बात की जाए तो 0.02 के आसपास है, विच इज़ नॉट सो हाई। आप इसको डेफिनेटली कंपनी कंसिडर कर सकते हो। आज के दिन की डिलीवरीज़ की बात की जाए दोस्तों, तो आज के दिन हमें डिलीवरीज़ 41% के आसपास देखने को मिल रही है, और मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिला है। मैंने जानबूझ के प्रोमोटर होल्डिंग नहीं दिखाया, क्योंकि आपको होमवर्क देना इंपॉर्टेंट है, जाकर ज़रूर देखिए इनके प्रोमोटर होल्डिंग कैसे हैं, और दोस्तों सीखने की कोशिश करिए स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ता है आने वाले कल में, आज में, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज ऑब्जर्वेशन इज़ द लाइक नेक्स्ट मूव। जो लोग ऑब्जर्व करते हैं वही दोस्तों स्टॉक मार्केट में चैंपियन बनते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी खुद ही एडमिट करती है, लेकिन ये बात सबको पता है, लेकिन ऑफिशियली एडमिट करने के बाद थोड़ा सा क्रिटिसिज्म इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिला। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट कुछ होने वाला नहीं है। कहीं भी ऐसी कंपनी दोस्तों गिरते हैं तो उधर पे एक मौका बनता है। बिकॉज मैंने आपको दिखाए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं नेस्ले के, जिसमें मैं भी बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। इवन दोस्तों मैंने मंगवाया भी है बिग बास्केट से या फिर लाइक बहुत सारे पोर्टल से कि चलो भाई मुझे कुछ नेस्ले का प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो ऑफकोर्स मुझे नेस्ले के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, खासकर नेस्कैफ़े। लाइक मेरा काइंड ऑफ एडिक्शन मुझे फील होता है, क्योंकि कॉफ़ी मैं लवर हूँ। तो इधर पे अगर आप देखें तो कंपनी बहुत पुरानी, जैसे बताया कि 100 साल से ऊपर वाली कंपनी हो गई इनके काम करते हुए। तो शॉर्ट टर्म में प्लस माइनस होता है, लेकिन ऐसे स्टॉक अगर आप चाहें फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि बहुत महंगा है, बहुत अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो नेस्ले दोस्तों मैं बोलूँगा कि एक एफडी से अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। सेम दोस्तों चार्ट हमें एचयूएल में या फिर डाबर जैसे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है कि कॉन्सोलेशन दिखा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नहीं रहेगा। और जब ब्रेकआउट देगा तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा, तो मेरे हिसाब से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और ऐसे स्टॉक कभी भी आपको 500 के आसपास डिस्काउंट में या फिर 1000 के आसपास डिस्काउंट मिले। बिलो 17,000, 67,500 बहुत अच्छा लेवल होगा। अगर उधर पे मिला तो मैं फिर से ऐड करूँगा। इतनी अच्छी कंपनी है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, लेकिन इसका इंपैक्ट मैंने बता दिया। बहुत लोग खामखा पैनिक कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में मैंने देखा, तो पैनिक मत करिए, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ तो का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।